और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है अभी, और वो 8 दिन के लिए रहेगा। जो रिलेटिव साथ में आएंगे उनके खाने का इंतज़ाम इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। उन लोगों को हमारे मेहमान समझ के हम उनकी खिदमत करना चाह रहे हैं। वो हमारे मेहमान है, इस लिहाज से मेहमान का जो एहतराम है उसको हम मलूद रख के काम करें। ख़ासतौर पर इस बात का हमने यहाँ एहतियात किया है कि यहाँ पर हम लोग जो खाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करेंगे वो हमारे अपने ज़ात का पीवर होगा, जिसके अंदर सदका ज़कात वगैरह का पैसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं औरंगाबाद की आवाम को बहुत मेरे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये औरंगाबाद ऐसा शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार मिसाल पे मिसाल बना जा रहा है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज जैसा कि खबर मिल चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है और ये कड़क लॉकडाउन है। अब ऐसे हालात में वो तमाम मजदूर तबका जो काम करता है उसके बाद खाता है, आज उनके ऊपर भूखमरी की नौबत आ चुकी है। ये तमाम हालात को देखते हुए, हालात की नज़ाकत को देखते हुए औरंगाबाद के एक मशहूर और मारूफ इत्तेहाद ग्रुप, जिसके अंदर मशहूर और मारूफ वकील, डॉक्टर और कई सियासतदान ज़रूर है, लेकिन वह आज अपने आप को उन्होंने सियासत से अलग किया हुआ है। आज वो इत्तेहाद के नाम पर, एक इंसानियत के नाम पर एक जगह जमा हुए हैं। और चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ खिजर पटेल साहब, आप इस मौके पर अपने तासुरात बयान कीजिए और आपकी तरफ से पैगाम देने की कोशिश कीजिए। इसमें असल में इत्तेहाद ग्रुप जो है एक अरसे से यहाँ पर सोशल जो बॉन्डिंग का है वो काम करते रहता है, और इसी के तहत हम देख रहे हैं कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और औरंगाबाद जो है मराठवाड़ा की राजधानी है, और इसमें यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से पूरे मराठवाड़ा और औरंगाबाद के अतराफ़ के कई ज़िलों के, इवन अभी हमने सुना है कि पुणे और अहमदनगर से भी यहाँ पेशेंट जो है डाइवर्ट किए जा रहे हैं औरंगाबाद के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन चल रहा है, होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, और कई जो पेशेंट्स हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर है, और रमज़ान चल रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट है उनके रिश्तेदार यहाँ पर है, लेकिन शहर का उनका इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से वैसे तमाम रिश्तेदार जो कोविड पेशेंट्स के साथ यहाँ पर है उन तक जो है शहर का जो खाना है वो पहुँचाया जाए। इस मामले के अंदर सबसे अहम जो हमने एहतियात ये की है कि देखिए, जो लोग जिनको हम लोग शहर का मतलब जो पैकेज है, खाना है, पैकेट से वो जो ले जाकर देंगे, वो सारे लोग जो है साहिब इस्तिताअत है, वो ज़रूरतमंद नहीं है। मजबूरी ये है कि होटल्स वगैरह बंद है, तो हमने ख़ास तौर पे इस बात का हमने यहाँ एहतियात किया है कि यहाँ पर हम लोग जो खाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करेंगे वो हमारे अपने ज़ात का पीवर होगा, जिसके अंदर सदका ज़कात वगैरह का पैसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम लोगों को जितने कॉल जो है टिफ़िन के लिए नहीं आए, उससे ज़्यादा मदद के कॉल आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है उम्मत के अंदर, कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर, कि लोगों ने कहा कि हम पैसा देना चाहते हैं, हम अनाज देना चाहते हैं, हम खाना देना चाहते हैं। आप जिस किस्म की मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमको आज कॉल किया मदद के लिए। लेकिन हम लोग एक बात साफ़ और क्लियर करना चाहते हैं कि इस मामले के अंदर हम जो माल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पीवर, जो हमारे अपनी ज़ात का, जो हम अपनी फैमिलीज़ पे खर्चा करते हैं, हम अपनी ज़ात पे खर्चा करते हैं, वो माल हम लोग जो है इस कार्य खैर में इस्तेमाल करेंगे, ताकि किसी को इसमें किसी भी किस्म की शरई उज़र या कराहियत ना हो। चलिए, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने पैगाम को आम करना चाहते हैं। हम समझते हैं इनका पैगाम बड़े अहमियत का हामिल रहेगा। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, और इस नाजुक सूरत हाल में जो आपने इक़दाम उठाया है वो काबिल तारीफ़ है, और इस मौके पर आपका पैगाम बोलिए। देखिए, आज तो फर्स्ट डे है जो शहर की तैयारी कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज 20 से 25 लोगों को शहर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और अभी पता चला है कि लातूर वगैरह में बहुत ज़्यादा केसेस है जो अतराफ़ में है, और वहाँ से पेशेंट रिफ़र हो रहे जाहिर है कि उनके साथ में रिलेटिव्स भी हैं। रिलेटिव्स है तो उनके खाने का इंतज़ाम, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है अभी, और वो 8 दिन के लिए रहेगा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो उस सूरत में जो रिलेटिव साथ में आएंगे उनके खाने का इंतज़ाम इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। इंशाल्लाह शहर में उनके जितना हो सकता है, जितना मुमकिन हो सका, उनको रमज़ान एंड तक इंशाल्लाह ये शहर का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने शहर का जिक्र किया, तो कहने का इफ्तार का मसला भी आ सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ वाले बंद रहेंगे, तो इफ्तार के लिए भी आपकी कुछ तरफ से कोई इंतजाम हैं? हाँ, आगे देखते हैं कि हमारा इत्तेहाद ग्रुप कितना मुनज़्ज़म तरीके से काम करेगा और कितना रिक्वायरमेंट है। हम कोशिश करेंगे कि गैर मुस्लिमों को भी हम जितना हो सका खाना पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लॉकडाउन में परेशान हाल है।
इंशाल्लाह। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद हैं, हम समझते हैं कि एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं और हम नहीं समझते कि इन्हें कोई जानता ना हो। ये इनका समाजी दायरेकार में एक बहुत ही ताउन रहा है और आज ये कहीं ना कहीं इत्तेहाद ग्रुप की एक नुमाइंदगी करते नजर आ रहे हैं, उनकी रहबरी करते नजर आ रहे हैं। सर, आपका मेरे चैनल में खैर मकदम है, आपका पूरा तारुफ बोलिए और आपका पैगाम बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कवी फलाही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तेहाद ग्रुप के ज़रिए से ये नौजवानों की जो टीम है, तो ये बहुत सोशली और ख़िदमत खल्क़ के कामों में बहुत सरगर्म है। ये पिछले साल से ही बड़े पैमाने पर राशन किट्स पहुंचाने का काम लॉकडाउन के दरमियान इत्तेहाद ग्रुप के ज़रिए से किया गया था। और इस मरतबा अब जब ये फिर से इस तरह की सूरत हालात बनी है, तो फिर से इत्तेहाद ग्रुप के हमारे साथियों ने यह फ़ैसला किया है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेंगे। मैं ये बात जैसे कि आपको खिज़र पटेल साहब ने बताई कि इत्तेहाद ग्रुप ये एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह समाजी खिदमत के लिए बहुत सारे मैदानों में ये काम करता है। लेकिन पिछले साल से ही ये ख़ास तौर से इस पेंडेमिक की सूरत हाल में ये इस लिहाज से काम कर रहा है। हमारे साथ उलमा भी है, हमारे साथ जो है लेक्चरर, प्रोफेसर, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे साथी, नौजवान दोस्त और बहुत लग कर के बेलौस काम करने वाले जिन्होंने अपने माश को मुतासिर किया और हमारे साथ वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये टीम आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी टीम, पहला दिन है, ये जमा हो गई है। इंशाल्लाह रमज़ान के आखिर तक हम इसको लेकर के जाएंगे। आज हमने इसको शुरू हुआ है, आज जो है लोगों को ये इत्तलात गई है, दवाखानों में हमने नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, वहाँ से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी वो जो है 50 की रहो, 100 की रहो, 1000 की रहो, रमज़ान के आखिर तक इंशाल्लाह ये कोशिश की जाएगी। और जैसे कि ये बात बताई गई कि हम इसमें उन लोगों को हमारे मेहमान समझ के हम उनकी खिदमत करना चाह रहे हैं। वो हमारे मेहमान है, इस लिहाज से मेहमान का जो एहतराम है उसको हम मलूद रख के काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, हम देख रहे हैं औरंगाबाद के अंदर सलम बस्तियां हैं, कम से कम 10 से 12 सलम बस्तियां हैं और हम समझते हैं कि वो भी कोई मजदूर तबका है, वो भी आज भुखमरी के आलम पे है। क्या आपके इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से वॉलंटियर्स के जरिए से ऐसा कोई लाएमल तैयार है कि उनके घरों तक खाना पहुँचाया जाएगा? वो ऑलरेडी राशन किट्स का काम बड़े पैमाने पर जो है चल रहा है और इसके अलावा खाने के काम भी मुख्तलिफ पॉकेट्स में जो है आगाज़ कर दिया गया है। इफ्तार का भी काम जो है हमारे कुछ साथी वो ऑलरेडी कर रहे हैं। शहर का हमने आज से शुरू किया, लेकिन रमज़ान के शुरू ही से हमारे कुछ नौजवान साथी है जो इफ्तार का काम कर रहे थे। और इसके अलावा राशन किट्स बनाई गई थी बड़ी तादाद में, वो राशन किट्स भी जो है लोगों को 15-20 दिन के राशन का इंतज़ाम करके ऑलरेडी पहुंचा दी गई है। ऐसी कोई ज़रूरत आगे भी आती है तो इंशाल्लाह हम उसको भी इंशाल्लाह आगे करेंगे, जारी भी है, आगे भी करेंगे। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है यासिर फारूकी साहब, ये इंजीनियर भी हैं और आज ये शोबे को थोड़ा सा बाजू रखकर आज खिदमत खल्क में जुड़ के काम कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। आप ये बताइए कि आपने जो आगाज़ किया है ये कब तक चलेगा, उसकी पूरी सूरत हाल क्या रहेगी और उसका पूरा पस मंज़र क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं SDM न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो अचानक जो है यहाँ पे जो है हमारा आज पहले ही दिन था और हम लोगों ने आज इनिशिएटिव लिया और वो लोग यहाँ पे जो है तो आप लोग पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो खैर का काम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ये जो एक इनिशिएटिव जो लिया गया, हमारे पास के जो नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पूरे लॉकडाउन के अंदर भी वो लोगों ने लगातार काम किया। ये बार भी जो है पहले रोज़े से जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कम्युनिटी किचन जो है इत्तेहाद ग्रुप के तरफ से ऑलरेडी चालू है। इफ्तार का जो काम है रोशन मस्जिद किराड़पुरे के अंदर जो है ये जो हॉल देख रहे हैं आप, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार जो है एक रमज़ान से शुरू हुआ था। शहर के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल इत्तेफाक से एक डॉक्टर, बीडी के डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ पे जो है हमने ये नोटिस किया कि भाई वो लोग जो है शहरी के लिए एक होटल की तलाश में थे और देखने में ये आया है कि भाई लॉकडाउन की वजह से अमूमन जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे जो है ऑलरेडी कई होटल्स बंद है, कई लोग परेशान हैं जो पेशेंट को देखेंगे या वो बेचारे शहरी का इंतज़ाम का देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो अभी शुरुआत हुई हमारी, आज पहला दिन है, इंशाल्लाह पूरे रमज़ान तक हम ये इसकी तैयारी है हमारी। सर, औरंगाबाद में जैसा घाटी पूरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या ये आपकी स्कीम, ये जो आपकी तहरीक है, ये तमाम हॉस्पिटल तक जारी पूरे औरंगाबाद शहर? देखिए, हमने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आज डाले हम लोग, इंशाल्लाह कल जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी हमारे जो करीबी हॉस्पिटल्स हो या पूरे अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे हम लोग जाके हमारे पास के जो वॉलंटियर्स है वो जाके उसको चिपकाएंगे और वो लोगों तक एक मैसेज देंगे कि भाई ये जो है ये कम्युनिटी किचन हम लोग चालू किए हुए हैं, हम शहर का इंतज़ाम आप तक वहाँ पे बिल्कुल हमारे पास पैकेट्स तैयार होंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ले जाके जिसका भी कॉल आएगा उसको पहुँचाएंगे।
सर ऐसे भी देखा जाता है कि जो अतराफ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, कहने के वो भी माली हालत से दो चार होते हैं, उनके लिए भी गुंजाइश है कुछ? बिल्कुल। देखिए ये जो है ये बिला लिहाज मज़हब हम लोग जो है हर किसी के पास पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। और इंशाल्लाह देखिए अभी हमारे पास है ना एक पड़ेगो पे कम्युनिटी किचन चालू है ऑलरेडी, जहां पे हमारी जो टीम है कलीम भाई, सबीर भाई और वहां के जो बच्चे हैं ऑलरेडी वो लोग चालू है उन लोगों का। और इसके अलावा जो है तो शाम में जो है यहाँ पे रोशन मस्जिद किराड़पुरे के पास चालू है। और इसके अलावा अभी सहरी का चालू हुआ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों का ये प्लान है कि जितने भी लोग इसके अंदर जुड़ सकते, क्योंकि देखिए आज हमने सोशल मीडिया के ऊपर जब ये डाले हैं तो मैक्सिमम वो लोग हमारे पास अप्रोच किए जो लोग मदद करना चाह रहे, यानी ज़रूरतमंद लोगों से कई पट ज़्यादा। मैं औरंगाबाद की आवाम को बहुत मेरे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये औरंगाबाद ऐसा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार मिसाल पे मिसाल बना जा रहा है। हमारे पास जो 2-3 साल पहले जो इज्तिमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो वक़्त भी सबने देखा। उसके बाद में चाहे वो पॉलिटिकल मामले हो, हर वक्त जो है औरंगाबाद की आवाम ने हर मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये मामले के अंदर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम ये महसूस कर रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन हमको गवर्नमेंट से फिल वक्त हम जो देख रहे हैं हम बहुत मायूस है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे मुतमईन है कि जिस तरीके से अल्लाह की मदद आ रही है आने वाले दिनों के अंदर जो है ये जो मदद है अगर इसी तरीके से आई तो हम खाली औरंगाबाद नहीं इंशाल्लाह पूरा मराठवाड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं शहर के, जो है इत्तेहाद के नाम पर, इंसानियत के नाम पर एक जमा हुए हैं। और देखिए सब अपने अपने तौर से, कोई प्याज काट रहा है, कोई अदरक छिल रहा है, कोई कोतमी छिल रहा है, कोई टमाटे काट रहा है। एक जज्बे से, एक इंसानियत के जुनून से काम हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे क्यों हो रहा है, देखिए ये तरकारी तैयार हो रही है और ये तरकारी इस लिहाज से तैयार हो रही है कि हमारा मुस्लिम भाई भी खाएं, उसकी भी सैरी हो जाए, और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो दवाखाने के आसपास पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अनाज उनको भी पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर में, जैसे कि हमारा नाम एक तारीख़ी शहर है, और तारीख़ी शहर में इत्तेहाद ग्रुप एक तारीख रकम कर रहा है, एक तारीख़ी कदम उठा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में जब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा, हमारे ज़िम्मेदारों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, काबू में नहीं आते, हम तब तक आवाम के पीछे खड़े रहेंगे और किसी गरीब को हम भूखा मरना नहीं देंगे।